बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हम एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स फाइंड नंबर 1 3A माइनस 2B, नंबर सेकंड 2A ट्रांसपोज माइनस 3B ट्रांसपोज। तो ये दो पार्ट्स हैं, इसमें से एक पार्ट मैं आपको सॉल्व करके दूंगा, दूसरा आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपने ये करना है कि इस ए मैट्रिक्स को आपने 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका एक नया मैट्रिक्स बन जाएगा। फिर आपने क्या करना है, बी मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज़ को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका एक नया मैट्रिक्स बन जाएगा। अब जो आपके दो नए मैट्रिक्स बनेंगे 3A और 2B वाले, उनमें से आपने पहले लिखना है 3A वाला मैट्रिक्स, फिर लिखना है 2B वाला मैट्रिक्स, बीच में नेगेटिव का साइन लिखना है और इन दोनों को माइनस कर लेना है, यानी 3A में से 2B को माइनस कर लेना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट है 2 इंटू A ट्रांसपोज माइनस 3 इंटू B ट्रांसपोज। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके देता हूँ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। यहाँ पे सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, 2A ट्रांसपोज, यानी सबसे पहले हमने A का ट्रांसपोज लेना है। हम यहाँ पे लिखेंगे A मैट्रिक्स को लिखेंगे, पहले यहाँ लिखेंगे A इज़ इक्वल टू, A मैट्रिक्स हमारे पास है 1 माइनस 2 3 एंड 4। एक मैट्रिक्स लिख लिया। अब हमने इसका ट्रांसपोज लेना है, तो हम क्या करेंगे, एक ऊपर टी लिखेंगे, फिर स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे। अब क्या करना है, इसकी रोज़ को कॉलम में चेंज कर देना है। ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, इसको कॉलम बना देना है। तो रो को कॉलम बनाने का तरीका आप जानते ही हैं कि ये हॉरिजॉन्टली लिखी हुई है वैल्यूज़, इनको वर्टिकली लिख देना है। तो हम लिखेंगे 1 माइनस 2। अब सेकंड रो हमारी क्या है, 3 और 4, इसको हमने वर्टिकली लिख देना है, ये आ जाएगा 3 और ये 4। तो ये जो हमारा मैट्रिक्स निकला है ये है A ट्रांसपोज। इसको हमने अब 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे 2, आगे A ट्रांसपोज का हमें मैट्रिक्स लिखेंगे। पहले लिख लेते हैं A ट्रांसपोज, अब हम आगे लिखते हैं 2 इंटू A ट्रांसपोज की क्या वैल्यू है, 1 3 माइनस 2 4। यहाँ लिखेंगे 1 3 माइनस 2 एंड 4। तो हम क्या करेंगे, A ट्रांसपोज को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये वाला हमारा पोर्शन बन जाए। तो हम अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल का साइन आएगा आगे, इसकी तमाम एंट्रीज़ को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 गैप देंगे, मल्टीप्लाई बाय 3, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2, 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2, और नेक्स्ट है 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 4। इसको क्लोज कर देंगे। तो इसका आंसर आएगा फाइनली 2A ट्रांसपोज का आंसर आ जाएगा हमारा, ये ब्रैकेट बनाएंगे, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, यहाँ 6 आ जाएगा, 2 2 ज़ार 4, और प्लस माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर माइनस आता है, -4 हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है 2 4 ज़ार 8। तो अब हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय A ट्रांसपोज आ गया है। ये यानी पोर्शन हमने इसके सेकंड पार्ट का सॉल्व कर लिए। अब हमने B का ट्रांसपोज लेना है, उसे फिर 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम फिर दोबारा लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे B और उसका आगे लिखेंगे मैट्रिक्स की वैल्यू। B की वैल्यू है 0 7 माइनस 3 8, यहाँ लिखा 0 7 माइनस 3 एंड 8। तो जिस तरह हमने A का ट्रांसपोज लिया था, इसी तरह हम B का भी ट्रांसपोज लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे B ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू
अब हमने बी का ट्रांसपोज लेना है, यानी इसकी रोज़ को हमने कॉलम में चेंज कर देना है। फर्स्ट रो है इसकी 0 7, तो इसको हमने कॉलम बना देना है इस तरह वर्टिकली वैल्यूज़ को लिख के। फिर है सेकंड रो इसकी है -3 8, इसको हमने वर्टिकली लिखना है और कॉलम बन जाएगा, यहाँ लिखेंगे -3 and 8। अब हमारा जो बी है ये बी ट्रांसपोज बन गया हुआ है। अब क्या करना है, हमने बी ट्रांसपोज को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 3, आगे बी ट्रांसपोज की वैल्यू लिखेंगे इक्वल का साइन। बी ट्रांसपोज की वैल्यू है 0 -3, ये ज़रा छोटा कर देते हैं माइनस का साइन, और 7 और 8, यहाँ लिख दिया 7 और 8। इसको तमाम एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ। 3 × 0, 3 × -3, 7, 3 × 7, नेक्स्ट 3 × 7 एंड लास्ट में 3 × 8, 3 × 8। ये हमने 3 को बी ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर आएगा इसका फाइनली 3 0s are 0, 3 3s are 9, और प्लस माइनस का साइन मल्टीप्लाई जब होता है तो आंसर आता है माइनस, यहाँ आ जाएगा -9। नेक्स्ट है 3 7s are 21, तो यहाँ आ जाएगा 21। नेक्स्ट है 3 8s are 24, तो यहाँ पे आ जाएगा 24। तो देखा स्टूडेंट, बड़ी आसानी से हमने 3 × बी ट्रांसपोज की वैल्यू को फाइंड कर लिया। यहाँ भी लिख देंगे हम 3 × बी ट्रांसपोज, यहाँ भी 3 × बी ट्रांसपोज, ये वैल्यू फाइंड होगी हमारी, और ये A 2 × A ट्रांसपोज की वैल्यू भी फाइंड होगी। अब हमें फाइनली क्या फाइंड करना है, 2 × A ट्रांसपोज -3 × बी ट्रांसपोज, इसको फाइंड करना है। हम ये लिखेंगे यहाँ पे 2 × A ट्रांसपोज -3 × B ट्रांसपोज। अब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू लिखनी है। 2 × A ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू है ये, यहाँ पे लिखेंगे हम इक्वल का साइन, इसके बाद इक्वल का साइन आ गया 2 and 6, 2 and 6, -4 and 8, -4 and 8, बीच में माइनस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे, फिर स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे। अब 3 × बी ट्रांसपोर्ट की वैल्यू वो ये है 0 and -9, 21 and 24। तो अब हमने इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को माइनस करना है। माइनस करने का तरीका पहले सीख चुके हैं कि ये करस्पॉन्डिंग वैल्यू इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू से माइनस होगी। तो हम क्या करेंगे, इनको माइनस करेंगे। 2 - 0, 6 माइनस, आगे ब्रैकेट बना लेंगे ताकि आसानी से सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट है -4 -21, नेक्स्ट है 8 -24, यानी इस मैट्रिक्स में से हमने इस मैट्रिक्स को माइनस कर दिया, ये माइनस का बीच में साइन था, इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को माइनस किया। अब फाइनली इसे सॉल्व करते हैं। 2 - 0 आएगा हमारे पास आंसर 2, 6, और माइनस माइनस को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आता है, प्लस आता है। तो हमारे पास +9 आ गया और ये +6 है। 9 को 6 में ऐड किया तो आंसर आएगा 15। नेक्स्ट है -21 और -4, जब दो माइनस के साइन हों तो उन्हें हम ऐड करते हैं तो आंसर आता है 25, और साइन भी किसका आता है, माइनस का, तो यहाँ आंसर आ जाएगा -25। अब नेक्स्ट है हमारे पास 8 - 24। अब -24 में से +8 को जब हम माइनस करेंगे तो आंसर आएगा -16। हम यहाँ लिखेंगे -16, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि 2A ट्रांसपोज -3B ट्रांसपोज को जब हमने सॉल्व किया तो फाइनली आंसर आया हमारे पास 2, 15, -25, -16। सबसे पहले हमने क्या स्टेप किया कि A का ट्रांसपोज लिया, उसके बाद यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा था तो तमाम इसकी एंट्रीज़ को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया और फाइनल आंसर आ गया ये वाला। फिर हमने क्या किया, B लिया
और b का ट्रांसपोज लिया। b का जब ट्रांसपोज लिया उसको फिर 3 के साथ हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, तो इसका फाइनल आंसर आ गया ये। अब हमने ये चीज़ सॉल्व करनी थी 2 इंटू ए ट्रांसपोज माइनस 3 इंटू बी ट्रांसपोज। तो हमने 2 इंटू ए ट्रांसपोज की वैल्यू जो कि हमारी है ये वाली, इसको यहाँ रखा। फिर हमने 3 इंटू बी ट्रांसपोज की वैल्यू जो कि ये वाली वैल्यू, इसको यहाँ लिखा। फिर इस मैट्रिक्स में से हमने इसको माइनस किया, तो फाइनली आंसर आया 2, 15 माइनस 25 माइनस 16। उम्मीद है कि अब इसका पार्ट 1 आप बड़े आसानी से खुद सॉल्व कर लेंगे। इंशाल्लाह अगले लेसन में हम क्वेश्चन नंबर 7 के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।